कि अरे धरती के धरामी ए बाबू धरती के धरामी रतनवानु हो रहले हिंद के महान धरती के धरामी रतनवानु हो रहले हिंद के महान जिला जे कर हापुड़ बाटे यूपी का धरतिया जिला जे कर हापुड़ बाटे यूपी का धरतिया अब बाबू मीरा सिंह का तूनी भैली आजा छतिया अरे मीरा सिंह के चरण सिंह ललनावानु हो अरे मीरा सिंह के चरण सिंह ललनावानु हो रहले हिंदा के महान। ई जन्म कब लेना धरती पर ओ नई सौदू जन्मे 23 दिसंबर अवनी मागन फूल बरसल बायंबर नेता भइल खुशी सब किसनवानु हो नेता भइल खुशी सब किसनवानु हो रहले हिंद के महान। कोषाध्यक्ष महोदय, आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे पिता तुल्य श्री राम बच्चन यादव मठखन्ना की धरती से 201 रुपया देकर के सम्मानित किलन, बहुत बहुत प्रणाम, चरणों में कोट नमन हो। और आखिरी लाइन कि देश के प्रधानमंत्री चरण सिंह भइले 1 साल तो बस रहबे कैल, समय होला 5 साल का, अगर 5 साल रह गई तो गरीबन के पास आज कोनो समस्या नहीं रहल है। देश के प्रधानमंत्री चरण सिंह भइले आ तोड़े जमींदारी अब मगन सब भइले अरे अजित सिंह जेकर ललनावानु हो रहले हिंद के महान। नरसिंह बड़ा मेहनत कर और परमात्मा पूरा देश बोल रहा है क्या? अरे देशवा के बेचतारे आज सत्ताधारिया ए भैया अब की बेरिया ए भैया अब की बेरिया अखिलेश जी के बांधल जाई पगरिया ए भैया अब की बेरिया। 2024 में पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है गुरुजी, पूरा। और हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय ग्राम प्रधान महोदय कटिया बसखारी के आन मान स्वाभिमान आदरणीय बाबूजी श्री रमेश यादव जी, आपके द्वारा 500 रुपया बहुत बहुत श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ललकार है क्या? सवा के बेचे तारे आज सत्ताधारिया ए भैया अब की बेरिया ए दादा अब की बेरिया अखिलेश जी के बांधल जाई पगरिया ए भैया अब की बेरिया अखिलेश जी के बांधल जाई पगरिया ए भैया अब की बेरिया। पूरा आवाम कह रहा है, कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। एक शायरी कहना चाहूंगा आप लोगों के चरणों में। दमक दामनी में चमक हो कनक में, हीरे में होती है पानी की आशा, हिम्मत कलेजे में हरदम रहे तो जवानों में होती जवानी की आशा। तो कहना है कि यूपी का लोग इतिहास के बनई हैं और हिंदू मुसलमान सब मिलके जीतई हैं। 2024 में कहना है अरे चौमुखी विकास में चमकी गावया सहरिया ए भैया अब की बेरिया
ए दादा अब की बेरिया बांधल जाई अखिलेश जी के पगरिया, ए भैया अब की बेरिया। एक लाइन और कहना चाहूंगा कि जनता जनता मरत बा एक और महंगाई के मार से, और धरती रोवत बा दूजे जुर्म अत्याचार से। आप लोग समझ रहे होंगे हम कहाँ कह रहे हैं। इस समय जो सत्ता चल रही है ये सामंतवादी है, अत्याचारी है। इसलिए गरीबों के मसीहा धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की लाला अखिलेश यादव जी की इस समय मांग रही है धरती। तो कहना है क्या कि जनता मरत बा एक और महंगाई के मार से, अरे धरती रोवत बा दूजे जुर्म अत्याचार से। परमंदन दलाल कई के साइकिल सवरिया, ए भैया अब की बेरिया, ए दादा अब की बेरिया। अखिलेश जी के बांधल जाई पगरिया, ए भैया अब की बेरिया। अखिलेश जी के बांधल जाई पगरिया, ए भैया अब की बेरिया। चरण सिंह किसानन का नेता रहला, चरण सिंह किसानन का नेता। अरे अन्नदाता कहर दम रखल धियनवा, वतनवा किसान रहला। चरण सिंह वतनवा किसान रहला, चरण सिंह हमारे। पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की गाजीपुर के समता भवन पर 121वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गोपाल यादव, जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, सपा नेता रविंद्र यादव, महिला जिलाध्यक्ष विभा पाल सहित तमाम लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर जिलाध्यक्ष गोपाल यादव ने चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें देश का महान नेता बताया। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय पूर्वांचल में खोला जाए। वे एक अर्थशास्त्री थे और किसानों के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। वहीं मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने क्या कहा, सुने। सिंह की जयंती मनाई गई, तो इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? आज चौधरी साहब के 121वें जयंती के अवसर पर मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। वो देश के महान किसान नेता, महान अर्थशास्त्री और गांव गरीब किसान मजलूम दलित वंचित सबकी एक बहुत बड़ी आवाज़ थे सदन में। उन्होंने उत्तर प्रदेश और देश की सदन में बहुत से कार्यों को और यहाँ की आम जनता को लेकर उन्होंने बहुत संघर्ष किया। वो हमेशा कहा करते थे कि देश की खुशहाली और तरक्की समृद्धि का रास्ता गांव के खेत खलिहानों की पगडंडियों से होकर गुजरता है। वो कहते थे कि असली भारत गाँव में बसता है। इस देश का किसान भगवान है, वो अपनी ताकत को समझ नहीं पा रहा है। जब तक गांव को हम समृद्धशाली नहीं बनाएंगे तब तक देश समृद्धशाली नहीं हो सकता। जब तक इस देश का किसान मजबूत नहीं होगा, जब तक उसके अंदर शक्ति और ताकत नहीं आएगी, जब तक हम उसको जो है कि किसी को उद्योग का दर्जा नहीं देंगे, तब तक इस देश के अंदर खुशहाली और देश की तरक्की को हम नहीं कर सकते। और हमेशा चौधरी साहब इस देश के अंदर किसानों के सवाल पर इस बात को मजबूती से कहते थे कि कृषि को उद्योग का दर्जा दो। उसी को लेकर श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लड़ाई लड़ने का काम किया और हमेशा वो भी कहते रहे कि कृषि को जो है उद्योग का दर्जा दो। और माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के आंदोलन को जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, चौधरी साहब के 25 चिन्हों पर चलकर किसानों की आय को दुगनी करने के लिए, किसानों के हित में जो बड़े बड़े फैसले लिए, नहरों का पानी उन्होंने फ्री कर दिया, सरकारी नलकूपों का पानी उन्होंने फ्री कर दिया। वो पेड़ हो, आंधी हो, तूफान हो, आकाशीय बिजली हो, चाहे दुर्घटना में अगर किसान की मौत होती है, वो एक बिस्वा एक धूर का मालिक हो, चाहे 500 एकड़ और बीघे का मालिक हो, छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, उसको 5 लाख रुपये का उत्तर प्रदेश में बीमा मिलने का काम होता है, जिस ऐतिहासिक काम को माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। तो समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के पक्ष में काम की, लेकिन आज किसान बेहाल है। आज गाजीपुर जनपद के अंदर सेवराई भदौरा ब्लॉक के अंदर आज किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है कि हमारे धान की खरीद नहीं हो रही है। किसान के धान उन बिचौलियों के द्वारा खरीदा जा रहा है। उनके धानों को औने पौने में खरीद कर किसान को आज पंगु बना दिया। आज व्यापारी जो बड़े उद्योगपति हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके
जो गोदाम है उसमें जो है कि छोटे छोटे व्यापारियों से धान की खरीद कराई जा रही है और किसान का दाम उचित मूल्य पर नहीं लिया जा रहा है। इस देश का किसान बेहाल है। उसकी यूरिया और डीएपी की खाद को 5 किलो कम कर दिया गया, 50 किलो में उसके दाम को बढ़ाया गया इस देश के अंदर, और बिजली का दाम कई गुना बढ़ाया गया। किसानों को कोई राहत नहीं मिली। जब जब चुनाव आता है तो लालीपाप दिखाने का काम करती है ये भारतीय जनता पार्टी। इस सरकार को यहाँ का किसान उखाड़ फेंकने का काम करेगा। हम किसान दिवस पर संकल्प लेते हैं कि चौधरी साहब के पद चिन्हों पर चलकर माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 80 सीटों को जीतने का काम करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम बच्चन यादव जिला कोषाध्यक्ष ने भी चौधरी चरण सिंह को लेकर क्या कहा, सुने। मौके पर जो संगोष्ठी चौधरी साहब की जयंती मनाई गई, वो किसानों के बहुत मसीहा थे, भगवान थे। उनके पद चिन्हों पर उनके बागडोर संभाले मुलायम सिंह यादव जी, वो भी किसानों के हित में बहुत से काम किए। सिंचाई, पढ़ाई, शिक्षा सब मुफ्त दिए और किसानों का बीमा 1 लाख से 5 लाख देने का काम भी किए। और आज के परिवेश में पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी किसानों की आय को दुगुनी करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो गठबंधन बनाया गया है, अगर 2024 में सफल हो जाएगा तो जो चौधरी साहब और माननीय नेताजी के सपनों को साकार करेंगे। चौधरी चरण सिंह के जयंती के अवसर पर तमाम समाजवादियों ने अपने अपने विचार रखे और उनको याद किया। चौधरी चरण सिंह के जयंती के अवसर पर समता भवन पर नवमनोनीत समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव नरसिंह यादव तथा रामशीष पासवान का स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में समाजवादी पार्टी के तमाम नेता उपस्थित रहे। इस मौके पर जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने भी उनका सम्मान किया और डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने नामित पदाधिकारियों का स्वागत कर भाजपा सरकार को दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का विरोधी बताया। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार बाबा साहेब का संविधान बदलने का षड्यंत्र कर रही है। यह सरकार दलितों और पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण को खत्म करना चाहती है। सभी लोगों को एकजुट कर भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल करने की ज़रूरत है। जिलाध्यक्ष गोपाल यादव ने पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए मनोनयन से पार्टी को मजबूती मिलेगी कहा। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष का दौर है। आज हम सभी को मिलकर पार्टी को मजबूत बनाने तथा समाजवादी पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह और नेता मुलायम सिंह यादव के रास्ते पर चलकर दलितों, पिछड़ों के हक की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी। इस मौके पर लोकगीत कलाकारों ने भी चौधरी चरण सिंह और मनोनीत सदस्यों के लिए स्वागत गीत गाया। हिंद देशवा के बन के रहना चाहेता, हिंद देशवा के बन के रहना चाहेता। अब रहले चरण सिंह किसानन का नेता, रहले चरण सिंह किसानन का नेता। अरे अन्नदाता कहर दम रखल ध्यानवा, वतनवा किसान रहले चरण सिंह, वतनवा हमारे हिंदुस्तान के आन बान शान थे चौधरी चरण सिंह। आदरणीय बाबूजी जो सबके दिलों पर राज करने वाले रहे, बाबूजी चौधरी चरण सिंह के चरणों में एक गीत समर्पित करना चाहूँगा। कि अरे धरती का कोना, अरे धरती का कोना हर मुस्कैला ये बाबू, जन्म चरण सिंह जब पविले ये बाबू। अरे धरती का कोना, अरे धरती का कोना हर मुस्कैला ये बाबू,
जन्म चरण सिंह जब पौले ये बाबू। जब चौधरी साहब का जन्म हुआ तो सुखाई बगिया हरिया गई। तब अरे बाबू मीर सिंह रहल पक्का किसान हो, अरे बाबू मीर सिंह रहल पक्का किसान हो, अरे चौधरी चरण सिंह बड़ा दिहल मान हो। अरे किसानन के हमदर्द, अरे किसानन के हमदर्द भइला ये बाबू। जन्म चरण सिंह जब पौले ये बाबू। अरे किसानों के बल पे राजनीति में गईले, अरे चुनाव चिन्ह कांधे पहल उठैले, अरे पीएम पद पाए हर सैले ये बाबू। जन्म चरण सिंह जब पहले ये बाबू। और बाद में आप लोग जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि प्रथम शिष्य धरती अरे पुत्र कहैले। माननीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जिनके प्रथम शिष्य रहे और सबको कंधा से कंधा मिला करके चल के इस कारवां को आगे बढ़ाए। अरे प्रथम शिष्य धरती पुत्र मुलायम सिंह कहैले, अरे समाजवादी साइकिल सवारी के कैले। अरे यूपी के झंडा, अरे यूपी के झंडा फहरैले ये बाबू। जन्म चरण सिंह जब पहले ये बाबू। कि अरे धरती के धरामी, ए बाबू धरती के धरामी रतनवानु हो, रहले हिंद के महान। धरती के धरामी रतनवानु हो, रहले हिंद के महान। जिला जे कर हापुड़ बाटे यूपी का धरतिया। जिला जे कर हापुड़ बाटे यूपी का धरतिया। अब बाबू मीरा सिंह का तूनी भैली आज छतिया। अरे मीरा सिंह के चरण सिंह ललनावानु हो, अरे मीरा सिंह के चरण सिंह ललनावानु हो, रहले हिंदा के महान। स्वागत समारोह और जयंती के मौके पर पूर्व विधायक उमाशंकर कुशवाहा, राम बच्चन यादव, मदन यादव, रविंद्र प्रताप यादव, पंकज यादव, यादव महासभा के जिलाध्यक्ष सुजीत यादव, राजेश कुमार यादव, नगीना यादव, वंश बहादुर कुशवाहा, जमुना यादव, अमित ठाकुर, सिंहासन यादव, रमेश सदानंद, राम बच्चन, लड्डन खां, अभिषेक कुशवाहा, महिला नेत्री विभा पाल, रीना यादव, कंचन रावत, बैजू यादव, हरिवंश यादव, कैलाश यादव, मुन्ना यादव, रामशीष, दयाशंकर, एडवोकेट गुड्डू यादव, मनीराम, अखिलेश यादव, गरीब यादव, संजय आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कन्हैयालाल विश्वकर्मा ने किया। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष गोपाल यादव ने। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।